सलाम आदाब सभी को। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और उसी उम्मीद पे हम भी आप सब की तरह वालेकुम अस्सलाम भाई। क्योंकि ज़्यादा वक्त फेसबुक पे भी ना आने से हो जाता है कि भाई सब खैरियत है क्या, तो इस वजह से आना भी पड़ता है। बहरहाल सब खैरियत है, आप लोगों की दुआएं हैं, जी रहे हैं आप लोगों की छत्र छाया में, आप लोगों की दुआओं में। आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिए, मैं भी ठीक रहूँगा और आप भी। मैं ठीक रहूँगा तो कोशिश ये करूँगा कि आप भी ठीक रहें, और नहीं ठीक रहूँगा तो जाहिर है मैं तो नहीं कर पाऊँगा, आप करने तो अलग बात है ना। खैर, बहुत सारे मैसेजेस आजकल हैं जो हम नहीं देख पाते हैं या देख भी पाते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में। जिस तरीके से शुरुआती दौर में काम जारी हुआ था, कहीं ना कहीं वो ठप है और इंशाल्लाह कोशिश है कि आगे भी बढ़ता रहेगा। लेकिन आप सबके दुआओं का, ख़ास करके आप सबकी दुआओं की रिक्वेस्ट है। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई नंबर चाहिए? जी भाई बिल्कुल, मैं नंबर लिख देता हूँ अपना। अच्छा, एक खुशखबरी है फेसबुक मित्रों के लिए। अब आप फेसबुक पर हमसे यहाँ पर भी बात कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फेसबुक ने आज ये ऑप्शन मेरे आईडी पे खोल दिया है। पता नहीं कितने पे खोला है, लेकिन मेरे पे दिख रहा है कि हम किसी को जोड़ करके यहाँ बात कर सकते हैं, जैसा कि पहले होता था कि हम किसी को जोड़ के बात कर लेते थे, है ना। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भाई लिख देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। वालेकुम अस्सलाम आबिद भाई, कैसे हैं? तो अब मैं फ़ेसबुक पे जोड़ के भी बात कर सकता हूँ, लेकिन आज नहीं, इंशाल्लाह जल्द ही ये प्रोग्राम फिक्स करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे वैसे भाई हैं जिनसे जोड़ करके बात करना है फ़ेसबुक पे, उनसे पब्लिक में बात करना है उनसे। लेकिन अभी तक ये ऑप्शन चूँकि फ़ेसबुक ने रोक दिया था तो नहीं दिख पा रहा था। आज अभी मैं लाइव में मैंने देखा कि मुझे ऑप्शन मिल गया है। खैर, 2-4-5 बातें आपसे करेंगे, उसके बाद आप अपने घर, हम अपने घर, है ना। ये तो यकीन है कि हालात ठीक नहीं हैं, ये तो सबको पता है। सिचुएशन बद से बदतर है, ये सबको मालूम है। कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, फिर वही कहेंगे जो हमेशा कहते आए हैं कि लॉकडाउन इतना ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से सबका बजट बिल्कुल बुरी तरीके से डमाडोल हो चुका है, और इसमें मदद करने वाले जो लोग थे उनकी भी सिचुएशन एकदम कंट्रोल के बाहर हो चुकी है। जाहिर है कोई कब तक, मैंने शुरुआत से कहा है, वालेकुम अस्सलाम भाई, मैंने शुरुआत से ये कहा है कि आखिर कब तक इंसान करेगा, और आखिर में वही हुआ कि आखिर कब तक। बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थीं उनको खोलना चाहिए था, बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थीं उनको काम में लाना चाहिए था, वो ना ला करके शराब और शबाब जैसी चीज़ें ला करके सरकार ने ये बताया है कि हम और आप ज़मीन और आसमान का फ़र्क रखते हैं। मैं ठीक हूँ भाई, ज़मीन और आसमान का फ़र्क रखते हैं। आप ज़मीन पर हो और हम आसमान पे। हम जानते ही नहीं हैं कि आपके ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आवश्यकता है, जिनकी, जो आपके लिए आवश्यक हैं, जो आपके लिए ज़रूरी हैं। नहीं है सरकार के पास इसका कोई डाटा। सरकार को ये नहीं पता है कि उन्हें किसी भी तरीके की रोटी का इंतज़ाम करवाना है। सरकार को ये बेशक नहीं पता है। अब तो लगता है कि शायद
आने वाले दिनों में जो होने वाला है, जो लगातार कहता रहा हूँ, पहली बार नहीं कह रहा हूँ, लगातार मैं कहता रहा हूँ इस चीज़ कि साहब हाल बहुत बुरे हैं। शुक्रिया भाई। हाल बहुत बुरे हैं और बुरे हो जाएंगे अगर आप सब ना समझे तो। साहब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आज के दिन, 2019 के चुनाव के पहले की वीडियोज़ अगर देखूं तो बड़ी तकलीफ़ होती है सोच करके। उन दिनों आप लोग न जाने कहाँ थे। उन दिनों जब आपको फैक्ट बताए जाते थे, उन दिनों जब आपको हालात बताए जाते थे, उन दिनों जब आपको असलियत बताई जाती थी तो आप उससे दूरी बनाते थे। आप उन बातों को समझना ही नहीं चाहते थे। वालेकुम सलाम भाई। समझना ही नहीं चाहते थे। जिससे लगता था कि हम लोग लाइक और कमेंट्स के लिए सोशल मीडिया पर बैठे हैं और आपको समझा रहे हैं। बार बार किसी चीज़ को कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहना पड़ता है। कहना पड़ता है, क्या करें। बार बार आपको समझाते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है। मैं ठीक हूँ मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद जावेद भाई। आज भी मेरे पास मैसेज, कल भी थे, परसों भी थे और आने वाले हर दिन होंगे। और ऐसे ऐसे भी होंगे जिन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। सिर्फ मेरी बात छोड़िए, छोड़ देता हूँ। हर इंसान, आप हैं, आपके पास भी ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ होंगी जो भूखी मर रही हैं। आपके पास, आपके आसपास, आपकी नॉलेज में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो भूखी मर रही हैं, लेकिन उनका कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा है। पता है क्यों? अगर आपने वक्त रहते सोच लिया होता तो आज ये दिन आपको ना देखने पड़ते, ये दिन आपको ना देखने पड़ते, लेकिन आपने सोचा ही नहीं उस वक्त। एक बार फिर से वही कहूँगा जो हर बार दोहराता हूँ, जो हर बार समझाता हूँ, आपका एक वोट आपको कहाँ लाके खड़ा कर दे रहा है। शायद इसकी गहराई कभी आपने सोचा नहीं होगा। आपको लगता होगा साहब बकवास कर रहा है। बेशक आपके हिसाब से ये बकवास ही है, मैं बकवास कर रहा हूँ आपके हिसाब से। बार बार आपको आके कह रहा हूँ कि आपकी गलती आज आपको सड़क पे खड़ी कर दी है। आपकी गलती है, आप सब ने गलती की है, चुनाव के दौरान गलती की है। उस गलती को अब उस गलती की सज़ा मिल रही है आपको। लॉकडाउन बड़ी बात नहीं है। दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज़ में लॉकडाउन है, लेकिन कोई भूखा नहीं मर रहा है वहाँ 2 महीने से लेकर के न जाने या 1 दिन से लेकर के बच्चे भूख से नहीं मर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ साहब मर रहे हैं, हमारे यहाँ मर रहे हैं। लेकिन साहब प्रॉब्लम ये है कि कहा किससे जाए। ना हम अपने विधायक से कह सकते हैं क्योंकि हम तो उससे डरते हैं, ना अपने सांसद से कह सकते हैं क्योंकि हम उससे डरते हैं, क्योंकि हमने एक थैली शराब पर अपना वोट बेच लिया था। हमने एक सेल्फ़ी लेकर के, वालेकुम सलाम भाई, एक सेल्फ़ी लेकर के नेताजी के साथ एक सेल्फ़ी लेकर के फेसबुक पे पोस्ट कर दी थी और ये दिखा दिया था कि नेताजी जैसे लोग के साथ मैं रहता हूँ। आज झेलिए। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में सुकून से रोटी खाई जा रही होगी। बताइए आप में से कितने हैं? चलिए बताइए मत, अपने जहनों में सोच लीजिए और समझ लीजिए आप जैसे कितने लोग हैं तो सुकून से आज भी रोटी खा रहे हैं इतना लंबा लॉकडाउन होने के बाद। और फिर अपनी कैटेगरी भी देखिएगा, आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस इनकम में आते हैं, और अपने से नीचे वाले इनकम वाले को सोचिएगा। दिया तो भाई वालेकुम सलाम कहा, नाम नहीं लिया, बस साले मोहम्मद भाई नाम नहीं लिया है बट रिप्लाई दिया है, वालेकुम सलाम कहा है मेरे भाई। आपसे नीचे कैटेगरी में जो हैं आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरह से जी रहे हैं। इसलिए बार बार कहना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ये कहें कि हाँ हमें पता ही नहीं चला था कि हम मात कहाँ खा रहे हैं। आपको पता ही नहीं चला कि आप मात कहाँ खा रहे हैं, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। 2 लोगों को जोड़ूंगा इस टाइम लाइव पे, जो लोग चाहें बता दें, कमेंट्स कर दें, मैं 2 लोगों को जोड़ लूँगा। जो लोग चाहें कमेंट्स कर दें,
मैं लाइव पे जोड़ लेता हूँ। आज अभी ये ऑप्शन मिला है मुझे फेसबुक पे लोगों को जोड़ के बात करने का, तो अभी कम से कम 2 लोगों को जोड़ करके मैं बात करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, अगर मेरी बातों का जवाब होगा तभी जुड़िएगा। अक्सर मेरे साथ जुड़ने वाले लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, तो प्लीज़ जवाब दीजिएगा। अगर जवाब दे सकते हैं तो प्लीज़ एक कमेंट्स कर दीजिए, मैं जोड़ लूँगा। और आइंदा से हफ्ते में एक दिन ऐसा रखा करूँगा जिस दिन आपसे वार्ता होगी, आपके सवालों के जवाब देंगे और आप मेरे सवालों के जवाब देंगे। शायद कुछ हद तक उन सवालों के जवाब ढूंढे जा सकें जो अभी तक हमारे समाज में सवाल ही नहीं उठे। एक दिन मैंने कहा था कि आप अपने अपने क्षेत्र में पोस्टर लगवा दीजिए, सांसद और विधायक के। जिस क्षेत्र में लोग भूखे हैं ना, वहाँ पोस्टर लगवा दीजिए गुमशुदा के। मुझे पता है कोई नहीं करने वाला। कभी कभी आपसे मुझे मायूसी होती है, सच है ये। इतनी सब कुछ करने के बावजूद संतुष्ट नहीं रहता हूँ अपने आप से। इतना सब कुछ करने के बाद मेरे पास, जैसा कि बार बार कहता हूँ और वो आप जानते हैं, मेरे पास कोई बड़ी बड़ी कंपनियां या उनके मालिक या बॉलीवुड वाले डोनेशन नहीं देते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? आपसे, इनसे, उनसे करके जिस हालत में होता है उस हिसाब से ही मदद कर पाता हूँ। लेकिन उसके बावजूद इतनी ज़्यादा तादाद में लोग होते हैं कि पॉसिबल नहीं हो पाता है सबकी मदद करना। इतनी ज़्यादा तादाद है। शुरुआती दौर में जो लोग मदद करते थे, लास्ट स्टेज आते आते, क्योंकि उनकी नीयत थी मदद करने की, लेकिन लास्ट स्टेज आते आते उनको भी मदद की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। बेशक कब तक इंसान के खाते में पैसा चलता रहेगा, कब तक इंसान के घर में राशन चलता रहेगा? एक नए दिन तो ख़त्म होना ही है, और वही हो रहा है। और ये सब कुछ एक गलत नीति की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की वजह से हो रहा है। कोई भूखा ना मरता, कोई ना मरता। पूरे देश में एक आदमी भूखा ना मरता, एक आदमी भूखा ना रहता, अगर गवर्नमेंट चाहे तो। थोड़ा पैसा नहीं है साहब गवर्नमेंट के पास, लातादाद है। पॉलिटिशियंस के पास लातादाद है। अली हसन भाई आदाब, कैसे हैं? लेकिन फिर भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है। लेकिन हाँ, हम तो याद रखेंगे इन चीज़ों को। देखने की बात यह है कि आप कितना याद रखते हैं इनको, आप कितना याद रखते हैं ये देखते हैं। मैंने जैसा कि कहा है कि 2 लोग कमेंट्स कर दें जिन्हें मेरे साथ इस टाइम लाइव पे जुड़ना है। लेकिन यकीन माने, अगर मेरे सवालों के जवाब होंगे तो ही आइएगा, वरना नहीं। हाँ, अगर आप कोई सवाल लेकर के आना चाहते हैं तो बेशक आ सकते हैं। क्योंकि आज ही पहली बार शुरू हुआ है तो मैं चाहता हूँ टेस्ट भी हो जाएगा और 1 से 2 लोगों को कम से कम जोड़ भी लेंगे। लेकिन या तो सवाल कर लीजिएगा या तो मेरे सवालों के जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि भागीदार आप और हम भी रहे हैं। हम तो नहीं रहे हैं, सॉरी, हम नहीं रहे हैं। इस सरकार को बनाने में हम भागीदार नहीं रहे हैं, क्योंकि लगातार इसका विरोध जिस तरह से भी हो सका और फ्रंट पे आकर के, साहब बैक स्टेज पे नहीं थे हम, फ्रंट पे आकर के इसका विरोध किया गया। फ्रंट पे आकर के इसका विरोध किया है शुरू से आखिर तक। जितनी भी कोशिशें हुई, जायज़ और नाजायज़ जितनी भी कोशिशें हुई, की गई। अगर 1% भी उम्मीद दिखी कि इसे रोका जा सकता है तो रोकने की कोशिश की है। लेकिन साहब आप सब ने मिलकर के कितना रोका ये आप जानते हैं। हालांकि बाद में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, कहने के लिए हमारे पास लाखों ऐसे बहाने मिल जाते हैं जिसे हम अपने आप को बचाने के लिए उन बहानों का सहारा ले लेते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये छुपी नहीं है साहब, ये छुपी नहीं है। आपके क्षेत्र के लोग, आप, हम, ये वो, इसी भारत के लोगों की वजह से ये सिचुएशन बनी है। बहुत दुख की बात है साहब कि आज भी करोड़ों लोग इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, करोड़ों लोग भूखे हैं। या तो इन्हें इग्नोर कर दिया जाए, इनके खाने के इंतज़ाम करने के अपने पास तो इतना नहीं है साहब। एक लिमिट होता है हर चीज़ का, और वो लिमिट ख़त्म होने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वही हुआ है। पहले 21 दिन
फिर 18 दिन, फिर 2 हफ्ते। जाहिर है हालात तो ख़राब होने ही थे और हो गए। कई बार ये बात आपसे बताने के बावजूद आज फिर बताता हूँ, ख़बरदार, अभी भारत के हालात सिर्फ 15% ख़राब हुए हैं, अभी 85% ख़राब होने बाकी है। ख़बरदार, संभल जाओ, बहुत बुरा हो। अभी भी वक्त है, अभी भी संभल जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी संभल जाओ, अभी भी वक्त है, अभी संभल जाओ। शायद आप तक ख़बरें नहीं पहुंचती हैं या आप ख़बरों तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन ये नाचीज़ ख़बरों तक भी पहुंचता है और ख़बरें इस तक भी पहुंचती हैं। कई दिन से आप लोग देख रहे होंगे, ज़रा कम आ रहा हूँ फेसबुक पे, कम दिख रहा हूँ आप सबको। वजह ये नहीं है कि नेट नहीं है, सोच सकते हैं ऐसा कि नेट नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि वजह ये नहीं है कि नेट नहीं है, वजह ये नहीं है कि वक्त नहीं है। वक्त भी है, क्योंकि वक्त निकालने पे हो जाता है, और नेट भी है, मगर हालात ऐसे नहीं हैं कि हम आके आपसे बात कर पाएँ। सिचुएशन ऐसे नहीं है कि हम आपसे बात करें। वालेकुम सलाम भाई। ये सरकार तब गिरेगी जब इस देश की आवाम जागरूक हो जाएगी। जब तक देश की आवाम जागरूक नहीं होगी तब तक ये सरकार नहीं गिरेगी। और मुझे लगता है कि मैंने जैसे शुरुआती दौर में कहा था, एक लॉकडाउन जब शुरुआत हुआ था तब मैंने कहा था कि इस लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार का इंतज़ाम कराया जाएगा, कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी। मुझे लगता है कि आप सबको ऐसा कुछ सोचना चाहिए, वरना सिचुएशन हर बार ऐसे ही होंगे, न जाने कितनी बार कौन सी प्रॉब्लम आएगी और उसके बाद सिचुएशन यही आ जाएंगे, हालात यही हो जाएंगे। एक तो बात हमने देख ली, आपने देखी हो या ना देखी हो, एक बात हमने देख ली है कि भारत देश 1 महीने मजबूती से खड़े नहीं रह सकता है। अगर बंद कर दिया जाए तो 1 महीने खड़े नहीं रह सकता। 1 महीने में लाशें गिरना शुरू हो जाती हैं। फिर हम काहे का विश्व गुरु हैं साहब, काहे का विश्व गुरु। 1 महीने भी अगर हम अपने लोगों को खाना नहीं खिला सकते हैं तो हमें कोई हक़ नहीं ये कहने का कि हम भारत देश की गवर्नमेंट हैं। अगर ये कहते हैं कि साहब हम गवर्नमेंट हैं, हमारा बनाया हुआ कानून आपको फॉलो करना है, क्योंकि आप वोटर हो, क्योंकि आप आवाम हो, पब्लिक हो, जनता हो, तो आपको फॉलो करना होगा हमारे बनाए हुए कानून को। उसके बाद जब हम पर वक्त पड़ता है तो आप पता नहीं कहाँ होते हैं। दूर तलक आपकी आहट नहीं मिलती है। तो साहब ये भूल जाइए कि हम विश्व गुरु बन पाएंगे। जद्दोजहद कीजिए इस चीज़ की कि हम भूखे ना मरें। जद्दोजहद कीजिए इस चीज़ की। शराब खोल देने से जो क्राइम बढ़ा है, जो हत्याएं बढ़ी हैं, जो घरेलू अपराध बढ़े हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? है कोई जो ये बताएगा कि साहब इसकी जिम्मेदारी मेरी है? कल एक फ़ोटो आया था, बल्कि वीडियो आया था, एक शराबी एक औरत का सर पकड़ के दीवार पे मार देता है, और इस कदर मारता है, इस ताकत से मारता है, भरपूर ताकत से, कि उसका सर पूरा फट जाता है, उसकी मौत हो जाती है और दीवार लाल हो जाती है। अगर शराब ना खुली होती तो वो हत्या ना हुई होती। बताइए साहब, जिम्मेदार कौन है? है कोई जो ये कहेगा कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ? है कोई जो ये कहेगा कि रीज़न क्या है शराब खोलने का? न्यूज़ चैनल वाले, मोहम्मद जावेद भाई, न्यूज़ चैनल वाले हम जैसों को नहीं बुला सकते हैं। न्यूज़ चैनल वाले उनको बुलाते हैं जो 500 रुपये पे या 1000 10,000 रुपये पे आते हैं। वो फ्री वालों को नहीं बुलाते हैं। उनको चाहिए वो जो बिके हुए होते हैं, जिनकी ज़बानें बिकी हुई होती हैं, उनको बुलाते हैं। वो आज़ाद ज़बानों को वो नहीं बुला सकते।
आज़ाद ज़बानों से सरकार को और मीडिया को डर लगता है, वो नहीं बुला सकते ऐसे लोगों को। हम ही क्या, हम जैसे हज़ारों लाखों हैं भारत में जिनको नहीं बुलाते हैं और नहीं बुला सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम हारिस भाई, समझ रहे हैं? है कोई जो ये कहेगा साहब इस सिचुएशन में हमारी सबसे मुख्य प्रॉब्लम, जो सबसे मुख्य जो मुसीबत है, परेशानी है, उसका क्या करना है, वो कौन सी है? कोई एक विधायक, एक सांसद, एक आपका नेता, है कोई जो सरकार को लेटर लिख करके ये कहता है कि हमारे यहाँ शराब बंद कर दो और रोटी बांटना शुरू कर दो? रतन जी कह रहे हैं नमस्कार जी, थोड़ा कैमरा सही करो। भाई लोग प्लीज़ बताएं क्या कैमरा नहीं सही है मेरा, क्योंकि मुझे सही दिख रहा है। रतन जी कह रहे हैं कुछ थोड़ा दिख नहीं रहा, आई थिंक कुछ शायद। क्या अभी तक कोई वीडियो ऐसी देखी है सांसद या विधायक की जिसने सरकार से अपील की हो कि हमारे क्षेत्र में लोग भूख से मर रहे हैं, यहाँ पर राशन की आवश्यकता है और आप इसका इंतज़ाम करवाएं? मैंने नहीं देखी। अगर एक दो चार को छोड़ दिया जाए, जैसे पप्पू यादव जो खुद कर रहे हैं, संजय सिंह या दो चार और शायद हों, बस पूरे भारत विधायक तो अभी तक कोई नज़र नहीं आया। बड़े अफसोस की बात है कि लोगों को भूख का भी तमाशा बनाया गया है भारत में। मैं ठीक हूँ भाई, वालेकुम सलाम। खैर, सब आपकी मर्ज़ी है। मेरी बस के बहुत बाहर हो चुका है। ये कहते हुए मुझे शर्म नहीं आ रही है, ये कहते हुए मेरी निगाहें झुक नहीं रही हैं कि मेरे कंट्रोल से, मेरी नॉलेज में जो लोग हैं, मेरे कंट्रोल से बहुत बाहर जा चुके हैं। जो मेरी नॉलेज में लोग हैं, जो मेरी नॉलेज में हैं कि हाँ भूखे हैं, जो मुझे पता है कि हाँ ये भूखे हैं, वो भी मेरे कंट्रोल से बहुत बाहर जा चुके हैं। अफसोस इस बात का है कि अगर एक विधायक या एक सांसद होता है तो उसका क्षेत्र बटा हुआ होता है कि वो अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में काम करेगा, अपने विधानसभा के लोगों को रोटी पहुंचाएगा, लेकिन नहीं पहुंचाया। एक सांसद अपनी लोकसभा में पहुंचाएगा, उसके पास एक क्षेत्र होता है और एक बैलेंस होता है कि ये उसके पास बैलेंस है जो गवर्नमेंट ने दिया है उसे, जो हुकूमत ने दिया है उसे, और वो हम सब के टैक्स का पैसा है। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई टैक्स का पैसा है, ना ही कोई सरकार का पैसा है, ना ही कोई बहुत बड़ा डोनेशन है। उसके बाद भी पूरे भारत का, पूरे भारत के लोगों को, ये मतलब नहीं कि पूरे भारत के सभी लोगों को, लेकिन पूरे भारत के उन लोगों का जो मुझ तक पहुंच पाए हैं, बहुत दिन तक उनका पूरा इंतज़ाम कराने की कोशिश की है और कराई है, कहीं से भी, कैसे भी। ये बात शायद वो लोग जानते हैं जिन तक मदद पहुंची है, और ये बात वो लोग जानते हैं जो मेरी टीम में हैं। लेकिन उसके बाद भी अब सिचुएशन इतनी ज़्यादा गिरी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि अब कोई नहीं कर सकता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपके मैसेजों के जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस होती है। क्या कहूँ कि जो उम्मीद आपने मुझसे लगाई है, हम उस पर खड़े नहीं उतर सकते अब। क्या कहूँ कि हाँ आपका बच्चा भूखा है मगर हम उसे रोटी नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे पास ऐसे ही हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं। क्या कहूँ ये कहूँ कि हम तो सुकून से खा लेते हैं, लेकिन आपके बच्चे का इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं। ये कहूँ, या ये कहूँ कि आप कहीं और मांग लो, मैं नहीं कर सकता। या ये कहूँ कि आपके बच्चे और मेरे बच्चे में मैं फ़र्क महसूस करता हूँ, इसलिए नहीं दूंगा। बताइए क्या कहूँ आपसे। इसलिए हो सकता है कि आपके मैसेजों का जवाब ना मिल पाए कुछ दिन, कुछ वक्त। तो ये मत सोचना कि मैं सोशल मीडिया छोड़ के भाग गया हूँ, बल्कि ये समझना कि उसके इंतज़ाम में हूँ, शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिट होता है। मैंने वो लिमिट क्रॉस की है जो लिमिट मैं सोच भी नहीं सकता था। उसकी पूरी जानकारी है मेरे पास, पूरी डिटेल है उसकी। वो लिमिट क्रॉस हुई है, लेकिन
अब जाहिर है लिमिट क्रॉस होने के बाद क्या हो सकता है, करूँगा, कोशिश ज़रूर करूँगा। हाँ, जिस वक्त भी हो जाएगा उस वक्त आपसे कांटेक्ट करूँगा, भागूंगा नहीं, ये मत सोचना। कोई ये भी मत सोचे कि मैं इन हालातों से हार के भाग जाऊंगा, सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, अपनी वो ज़िंदगी जीने लग जाऊंगा जो आमतौर से लोग जीते हैं, या आमतौर से जो फेसबुक लाइव करने वाले लोग जीते हैं, जिनको किसी की भूख से मतलब नहीं होता है, आए नफ़रत फैलाई और चलते बने। मैं उनमें से भी नहीं हूँ। मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि लास्ट आखिरी सांसों तक, आखिरी दांव तक आपके लिए समर्पित रहूँगा। यकीन जानिए ये सच है। ये आप महसूस कर सकते हैं या नहीं ये अलग बात है, लेकिन ये मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है कितनी ज़्यादा कोशिशें। अगर राज भाई होंगे तो, अगर राज भाई हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कर दें, उनको मैं लाइव भी जोड़ना चाहूँगा 1 मिनट के लिए। अचानक से राज भाई का नाम इसलिए आ गया क्योंकि उनको मैंने 2 दिन पहले कॉल किया था कुछ काम के लिए। शायद उस चीज़ को वो समझ सकते हैं। नहीं, नेट बंद है उनका। खैर, किस तरह से इसका इंतज़ाम करना पड़ता है शायद सबकी बस की नहीं है। हाँ, इस चीज़ से हारा नहीं हूँ, इस चीज़ से भागा नहीं हूँ, अटल हूँ, आपके सामने हूँ। इस वक्त ये लाइव करने का बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल कोई मन नहीं था, ना ही तबीयत साथ दे रही है उतना ज़्यादा और ना ही हिम्मत। लेकिन फिर भी इसलिए आया हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि आपकी उम्मीदें जो हमसे लगी हुई हैं उस पर वर्क ज़रूर हो रहा है। कामयाबी आपकी दुआओं पर है, कामयाबी आपके दुआओं पर है, क्योंकि अभी तक आसान था, इजी था, अब कठिन होता जा रहा है। आने वाले दिनों में अगर ये लॉकडाउन खुला नहीं तो और ज़्यादा कठिन हो जाएगा, और वो हो जाएगा जो हमने कहा था। मैं कोई रिजवाना तबस्सुम बहन जैसा भी नहीं हूँ कि हिम्मत हार जाऊँ। रिजवाना तबस्सुम, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो बनारस की एक बहन थी, हालात बर्दाश्त नहीं हुए उससे, आखिर में उसने सुसाइड किया, और उस सुसाइड को दूसरी तरीके से पुलिस ने साबित कर दिया। चूंकि वो बनारस का मामला था, प्रधानमंत्री के होम ग्राउंड का मामला था, तो उसे कुछ और तरीक़ों से साबित कर दिया गया। लेकिन असलियत कभी नहीं छुप सकती, आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगी सर। खैर, मैं रिजवाना तबस्सुम जैसा भी नहीं हूँ। ये नहीं है कि सच तो ये है कि आपकी मजबूरियाँ हमें हिम्मत देती हैं। सच है ये, आपकी मजबूरियाँ। जब आप परेशान होते हैं ना, आप परेशान होते हैं, आप जब मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं जो लोग भूखे होते हैं और परेशान होते हैं, तो हम उनकी आवाज़ सुन के हिम्मत नहीं हारते हैं और ज़्यादा पावर के साथ कोशिश करते हैं उन तक राशन पहुंचाने की, ताकि उन तक उनकी भूख मिटाई जा सके, और ज़्यादा पावर से कोशिश करते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि हम आपकी आहों से, आपकी तकलीफ़ों से हिम्मत हार जाएंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है, आप पर और आपके नेताओं पर मेरा गुस्सा बढ़ता जाएगा, ये सच है। आप पर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप हैं। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग हैं ऐसे जिनको सही बात बताने पर चुनाव के टाइम वो सही कैंडिडेट को वोट दे देंगे, पार्टी नहीं देखेंगे, धर्म नहीं देखेंगे, राजनीति नहीं देखेंगे। कितने लोग हैं ऐसे? मैं जानना चाहता हूं, है कोई तो बताए। अगर कोई है तो बताए। चुनाव के टाइम फिर से वही करोगे
राजनीति, चुनाव के टाइम फिर से राजनीतिक पार्टियों की चमचागिरी धर्म पर, मजहब पर, फिरकों पर, ये ब्राह्मण हैं, ये यादव हैं, ये दलित हैं, कैसे करके बंटना है और बंट करके फिर से उसी को लेके आना है जो तुम्हें लूट सके, तुम्हारा खून चूस सके। लेकिन जब भी आप पर कोई मुसीबत आएगी, जब भी कोई आपदा आएगी, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो नहीं नजर आएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझसे क्यों, मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझसे उम्मीद क्यों रखते हो, बिल्कुल नहीं कहूंगा, बल्कि ये कहूंगा कि उनसे भी उम्मीद रखो और उनसे पूछो, सवाल करो। जिस तरीके के मैसेज हमें मिलते हैं, इस तरीके का भी विधायकों को किया था क्या? एक सुबह मैसेज आता है, शहरी के वक्त एक मैसेज आता है, प्लीज़ हेल्प मी, उसके बाद नीचे अकाउंट नंबर, बस नाम नहीं, पता नहीं, एड्रेस नहीं, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, प्लीज़ हेल्प मी, उसके बाद अकाउंट नंबर। सुबह शहरी के वक्त आता है, 12-1 बजे तक उनका दूसरा मैसेज आता है, मदद करना नहीं था तो सोशल मीडिया पर नंबर क्यों दिया था? बोलना बड़ा आसान है, ऐसे बोलते हैं और चले जाते हैं। मैं नाराज नहीं होता उनसे, भाई लाइव ही हूं, मैं नाराज नहीं होता हूं उनसे, मगर मैं एक बात वहीं फौरन सोचता हूं, एक मर्तबा अपने ग्राम के प्रधान से, अपने पार्षद से, अपने विधायक से, अपने सांसद से अगर यही सवाल कर लिए होते, अगर यही हिम्मत कर लिए होते, तो आज तुम्हें यह दिन न देखना पड़ते कि जब तुम्हें मदद करनी नहीं थी तो तुमने मुझसे वोट लिया क्यों था? भाई नंबर तो मैंने दिया था, आपके घर आके नहीं दिया था। अब इस टाइम कह रहा हूं, ऐसे नहीं कहता, इस टाइम कह रहा हूं आपको समझाने के लिए, ये बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। नंबर मैं आपके घर देने नहीं आया था कि साहब ये चीज़ मुझे दे दो, इसके बदले नंबर ले लो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, नहीं, कुछ भी नहीं लिया था। लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत हुई ये कहने की मुझसे कि नंबर क्यों दिया था अगर मदद नहीं करनी थी, जबकि आपको नहीं पता कि आपके जैसे कितने लोग दिन भर में आते होंगे, आपको नहीं पता, जाहिर है, आपको क्या पता मेरे व्हाट्सएप पर कितने लोग आते होंगे, मुझसे कॉन्टैक्ट कितने लोग करते होंगे, आपको नहीं पता। लेकिन क्या आपने एक बार अपने विधायक को यह पूछा है, एक बार, कि अगर तुम्हें मदद नहीं करनी थी मेरी, मुझ तक राशन का इंतजाम नहीं पहुंचवाना था, तो तुमने मुझसे वोट किस लिए लिया था? साहब नहीं पूछोगे आप? क्या आपने सांसद से पूछा है, अपने प्रधान से, अपने पार्षद से पूछा है, जी भाई मेरा नंबर है? नहीं पूछा है। क्यों? आपने उसको वोट किस बिना पे दिया था? क्या सोच के दिया था? क्या सोच के दिया था? एक आदमी मुझे यह बता दे कि उसने वोट किस बिना पे किया था। ऐसा भी इतना वक्त नहीं है नौशाद भाई कि मैं रिजवी का मतलब बताऊं। अगर आपको सर्च करना है प्लीज गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। सॉरी, शुक्रिया केडी भाई, कैसे हैं? लेकिन फिर भी एक मिनट भाई, फिर भी आपने अपने विधायक से कभी नहीं कहा साहब, क्या देखा आपने अपने विधायक को कहीं पर भी इस टाइम, इस दौरान? हालांकि पहले भी नहीं देखते होंगे, लेकिन इस टाइम देखा है क्या? कहीं मिला था आपको? कहीं पूछा था कैसे हाल हैं, कैसे मिजाज हैं? पूछा था आपसे कैसे मिजाज हैं, घर में रोटी है कि नहीं है? और अगर नहीं पूछा था तो आप उसके वोट अगली बार किस बिना पे करेंगे ये बता दीजिएगा मुझे। यकीन जानिए, आपसे जिस तरह आपके सामने बैठा हूं, बात कर रहा हूं ना, इसी तरह करूंगा। चुनाव के वक्त भी इसी तरह आपसे बात करूंगा और पूछूंगा कि इस बार क्या करोगे, वोट किसे करोगे, किस बिना पे करोगे, क्या शर्तें हैं, क्या मापदंड तैयार किया है तुमने अपना वोट देने का, कैंडिडेट चुनने का क्या मापदंड तैयार किया है? अगर ना हो आपके पास ऐसा ना, अगर आपके पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि आप सोच सकें कि क्या मापदंड तैयार करना है, तो बता दीजिएगा। मेरे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो आपको बता देंगे कि आपको किस बिना पर वोट करना चाहिए। हाँ, वो बता देंगे कि आपको किस बिना पर वोट करना चाहिए, वो आपको समझा देंगे कि आपको वोट किस बिना पे करना है, ताकि आपके आने वाले दिन में आपके बच्चे कम से कम भूखे ना मरें जो अभी मर रहे हैं। हड्डियां देखी हैं? हड्डियां देखी हैं कभी जिंदा इंसान की? नहीं देखी होंगी।
आजकल मिल जाएंगी, देख लेना। कभी किसी चिड़िया को भूख से तड़प कर मरते हुए देखा है? नहीं ना। आजकल आदमी भूख से मरते हुए तड़पते हुए मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे। उनको देखना और अपने मुंह पे तमाचे मारना और कहना कि किसे वोट दिया था और किस बिना पे दिया था, जिसको भी दिया था। अपने मुंह पे तमाचे मारना और कहना कि क्या किया है तुमने। ठीक है। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है, कोई एक नहीं है जो मेरे सवालों के जवाब दे सके। क्यों? आखिर मैं इस दुनिया में अजूबा नहीं हूं। मेरे सवाल अजूबे नहीं हैं, आपसे रिलेटेड हैं, आपकी ज़रूरियात में से हैं। फिर उनके जवाब क्यों नहीं मिलते हैं? आखिर कोई एक तो होगा जो मेरे सवालों के जवाब देगा। है कहाँ? कोई तलाश करके ला सकता है मुझ तक कि हाँ साहब ये है, ये जवाब देगा तुम्हारी बातों का? है कोई? तो बताओ मुझे। कहाँ साहब फला साहब है मेरे पास जो तुम्हारी हर बात का जवाब दे लेंगे। मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि हमारे पर्सनल सवाल हैं उनके, ना ना, ना मेरे पर्सनल नहीं हैं, आपके हैं। जो आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी ताकत नहीं है अपने विधायकों से कर लेने की। आपके क्षेत्र के विधायक को चैलेंज कर दूं। भारत के जितने भी विधायक हैं और उनके वोटर्स हैं, सभी वोटर्स को चैलेंज कर रहा हूं, अपने विधायक से एक बार आधे घंटे की बातचीत करवा देना मेरी, सिर्फ आधे घंटे की, एक बार। याद रखना, तुम्हारे क्षेत्र में या तो नजर नहीं आएगा जिंदगी में कभी, क्या चुनाव लड़ना और क्या हारना कभी नजर ही नहीं आएगा। या तो नजर नहीं आएगा और या फिर उस दिन से वो काम करेगा जो जरूरियात में से हैं आपकी। अगर है तो हिम्मत तो बताइएगा। कोई विधायक, किसी भी पार्टी का विधायक बताओ, सांसद है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उसके प्रवक्ता हैं, कोई है? मेरे सवालों के जवाब न जाने क्यों नहीं है आपके पास। एक काम करते हैं, प्रधानमंत्री से बोलो। वालेकुम सलाम भाई। प्रधानमंत्री से बोलो एहतिशाम रिजवी का व्हाट्सअप वो बना ले, एहतिशाम रिजवी का व्हाट्सअप वो यूज कर ले। अगर असलियत उसको देखनी है, जमीन की हकीकत उसे देखनी है तो वो बना ले। एक दिन के लिए बना ले। मैं कुछ नहीं हूं, जीरो हूं, बेशक कुछ नहीं हूं, जीरो हूं, फिर भी एक दिन बना के देख ले, पता चल जाए उसे जमीन पे होता क्या है। जो आसमानों पे उड़ने वाला है ना, उसे ज़मीन की हकीकत बताओ, उसे ज़मीन की हकीकत समझाओ। दिन में ऐसे कई मैसेजेस सुनता हूं जो इस कदर परेशान होते हैं, इस हाल में होते हैं कि उसको सुनने के बाद कई चीज़ें ख्याल में आती हैं कि ये कर देना चाहिए अब, लेकिन नहीं, कह नहीं सकते उस बात को। यहां पर एक बहन है, नाम नहीं लूंगा, बहुत सही कहती हैं वो, बहुत सही कहती हैं, वही होना चाहिए अब देश में, शायद कुछ बदलाव आ सके। हालांकि आप लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने विधायक की लिंचिंग कर सकें। हाँ, मैं कह नहीं रहा हूं कि आप लिंचिंग करें विधायक की, आप लिंचिंग नहीं कर पाएंगे विधायक की, सांसद की। जो सवाल नहीं कर सकता है वो हाथ क्या उठाएगा। लेकिन न जाने आप लोग किस दुनिया में जी रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं, ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप किस दुनिया में जी रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप सुकून से खा रहे हैं, क्योंकि वो हकीकत है कि आप सुकून से नहीं खा पा रहे हैं, ये सच है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपकी ज़बान नहीं है, साहब ज़बान भी बहुत लंबी है आपकी, वक्त आने पे पता चलता है। लेकिन वो वक्त वो होना चाहिए कि सामने वाला आपसे कमज़ोर हो, बस ताकतवर ना हो। अगर ताकतवर है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। और उसे ताकतवर बनाया किसने है? एक विधायक, एक सांसद। में बड़ा कंफ्यूज हूं इस मामले में। आखिर ये विधायक बनते कैसे हैं? आखिर ये सांसद बनते कैसे हैं? इनके पीछे ये लाखों की भीड़ चलती कैसे है? मेरे पीछे तो नहीं चल सकती, इनके पीछे कैसे चलती है? कौन लोग हैं जो इनके पीछे चलते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं? ये कौन लोग हैं? कहां से आते हैं ये लोग? और जब इन पर वक्त पड़ता है तो ये लोग किसके पास जाते हैं?
ये जिसके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, वक्त आने पे क्या इनके पीछे भागते हैं? ये नहीं। ये कैसा रूटीन बना दिया है आपने कि जब भी किसी को पद देना होगा तो आप दूसरे के पीछे जाएंगे, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप दूसरे के पीछे जाएंगे, जब भी आपको किसी को पावर में लाना होगा तो आप दूसरे के पीछे जाएंगे, लेकिन जब भी आपके ऊपर वक्त आएगा, आपको प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, तो आप दूसरे के पीछे जाएंगे। क्या रूटीन बनाया है आपने? विधायक सांसद का मतलब क्या होता है? बनाए क्यों जाते हैं? होता क्या है? छोड़ दो ना, सारे विधायक सारे सांसद खत्म कर दो, एक बना दो सीधे सीधे, बस एक पूरे देश का एक आदमी संभालेगा पूरे देश को। बंद कर दो सबको, सब खत्म करो, सारे पद खत्म करो, छोटे से बड़े तक सारे पद खत्म कर दो, एक बना दो खाली, बस एक ही चलेगा, बस छोड़ो सबको। ग्राम के प्रधान से लेकर के पार्षद से लेकर के सब कुछ छोड़ो, खत्म करो। क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो चुनाव में? क्यों बर्बाद कर रहे हो इतना पैसा चुनाव में? क्या वजह है? नहीं साहब, इसलिए कर रहे हैं ताकि एक आदमी पूरे प्रदेश को कवर नहीं कर सकता है, तो छोटे छोटे जगह पर छोटे छोटे एरिया बना करके एक जगह जिले का बनाते हैं, उसको सांसद बनाएंगे, फिर और छोटे पे आ जाएंगे, फिर विधायक बनाएंगे, फिर और छोटे पे जाएंगे, पार्षद वगैरह आएंगे, फिर प्रधान वगैरह आएंगे, फिर मेंबर वगैरह आएंगे। यानी हर इंसान तक पहुंचा जा सके, इसके लिए ये पद दिए जाते हैं। वाह, हर इंसान तक पहुंचा जा सके, सीधे गवर्नमेंट आप तक पहुंच सके, इसलिए ये इसलिए बनाए जाते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या गवर्नमेंट आप तक पहुंची है? क्या अब तक रोजी रोटी का इंतजाम हुआ है? हुआ क्या है? हाँ, वो गवर्नमेंट आप तक पहुंची है, इंतजाम भी हुआ है, लेकिन क्या हिंदू मुसलमान का लड़ाने का काम हुआ है, आपको मारने का काम हुआ है, आपको खत्म करने का काम हुआ है, देश को तोड़ने का काम हुआ है। जिस वे में इसको इस्तेमाल करना चाहिए था उस वे में नहीं हुआ है, जिस वे में नहीं होना चाहिए था उस वे में हुआ है, और इसके जिम्मेदार आप हैं, आप हैं और आप। कोई विधायक ऊपर से नहीं आया है, कोई सांसद ऊपर से नहीं आया है, पाकिस्तान ने बना करके नहीं छोड़ा है किसी को, अमेरिका नहीं भेजता है आपके पास। आज आप ये कह सकते हो कि साहब मशीन, पहले क्या था? इससे पहले क्या था? किसको चुनते थे? क्या करते थे? आज आपके पास बहाने हैं, है मशीन, मान लिया मशीन है, क्यों नहीं आप लोग बाइकाट करते हैं सब लोग? क्यों नहीं हिम्मत करते हैं सब लोग? क्यों नहीं उठते हैं इसके खिलाफ सब लोग? क्यों नहीं बाइकाट करते हैं कि हम वोट नहीं करेंगे? लेकिन नहीं साहब, 1 2 10 कर भी लें ऐसा तो बाकी के नहीं करेंगे, तो फिर क्या मतलब है? तो फिर ये कहने का क्या मतलब है कि साहब नहीं हम तो ये है वो है? ऐसे बहानेबाजी, सब बहानेबाजी कि मशीन है साहब, वो मशीन। कितने लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? कितने लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं कि मशीन की वजह से सांसद विधायक बन जाते हैं? कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं? बताइए आप कितनी बार वोट कर चुके हैं मशीन से, और अगर कर चुके हैं तो फिर क्यों कर चुके हैं? आपने बाइकाट क्यों नहीं किया उसका? आपने अपने डीएम को लिख के क्यों नहीं दिया कि हम नहीं करेंगे वोट? क्या आपके कहने में 10 वोट भी गांव के नहीं हैं? आपके शहर के मोहल्ले के 10 वोट भी नहीं हैं आपके कहे में? 2 हैं, 5 हैं, घर वाले हैं, कम से कम उनके सिग्नेचर लेकर के डीएम को दो जा करके कि हम नहीं करेंगे, मशीन नहीं यूज होगी। करो, हर गांव में करो, हर शहर में करो, हर पोलिंग बूथ पे करो। पोलिंग बूथ पे जाओ, मगर कहो कि वोट नहीं डालेंगे, वोट नहीं डालेंगे, एक वोट नहीं डालेंगे, पूरा बाइकाट कर दो। देखता हूं किसकी हिम्मत है कि मशीन नहीं हटाएगा। क्या आपकी हिम्मत है कि आप हटा सकते हो उसे? आप अगर चाहते हो कि कोई ऊपर से आएगा और हटा के चला जाएगा और आपको सब कुछ बना के चला जाएगा, तो नहीं हो सकता ये। आप बदलाव नहीं चाहते हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हो। बस आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये कहना जानते हो कि साहब बहुत परेशान है, बस सिर्फ परेशान है। परेशानी कहने से नहीं हल होती है, परेशानी हल करना है तो कदम उठाना पड़ेगा। अगर उसके लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हारी परेशानी कोई दूसरा नहीं हटा सकता है, कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारा साथ नहीं मिलेगा। क्या फायदा होगा? चीख तो रहे हैं कितने लोग, वोटिंग मशीन बंद करो, कितने लोग हैं? चंद लोग हैं, गिनती पर गिन लो, उनको उंगली पे गिन लो। क्यों नहीं साथ देते उसका? बाइकाट करना है करो ना, नहीं कर सकते। वो तो एक त्योहार होता है जिसे मनाने जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि साहब क्या करें, देश की सरकार ही नहीं ठीक है। पूछता हूं मैं, किसने चुना था ये सरकार?
कौन लाया था ये सरकार? ऊपर से गिरी थी? कैसे आई थी? सवाल के जवाब नहीं है साहब, जवाब नहीं। करूँगा एक, हर हफ्ते एक सेशन करूँगा। आज से ये ऑप्शन खुल गया है फेसबुक पे किसी जोड़ के बात करने की। एक हफ्ते में एक रखूँगा डिबेट। देखता हूँ कितने लोग वार्ता करना चाहते हैं, देखता हूँ कितने लोग के जहनों में सवाल उठते हैं, देखता हूँ कितने लोग इसे जुड़ना चाहते हैं, इससे काम करना चाहते हैं, इससे कम से कम सवाल तो कर सकते हैं, कम से कम सवाल तो कर सकते हैं। देखता हूँ कहाँ तक कर सकते हैं। अगर एक एक विधायक अपने क्षेत्र में लग जाता, जिसके पास गवर्नमेंट का इतना पैसा पड़ा हुआ है, सरकारी पैसा पड़ा हुआ है, अगर एक एक सांसद अपने क्षेत्र में लग जाता, अगर एक एक प्रधान चाहता, अगर एक एक पार्षद चाहता, तो कोई भूखा नहीं रह सकता था देश में। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की चीज़। लेकिन साहब क्या बताएं, प्रॉब्लम हम में ही है, प्रॉब्लम हम में ही है। और काम भाई कह रहे हैं फ़ोन किए थे उठाने। हाँ भाई, आजकल फ़ोन बहुत कम उठ पाते हैं, सही है ये बात। मैंने पहले ही बता दिया है, पूरी लाइव सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। दिन भर, पूरा दिन ये फ़ोन बजता है। अगर साइलेंट पर ना रहे तब तक कितनी बार आपको आवाज़ सुनाई देती होगी, सुनाई दे चुकी होती। दिन भर बजता है। लेकिन साहब क्या करें, कितनों की मदद की जाएगी, कैसे की जाएगी? है कोई बजट, कोई सरकार, कोई निधि है कुछ? एक क्षेत्र दे दो हमको, एक क्षेत्र, एक विधानसभा मुझे दे दो, पूरे भारत की एक विधानसभा मुझे दे दो। किसी गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लूँगा, किसी गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लूँगा, एक आदमी को भूख से मरने नहीं दूंगा, हर आदमी को रोज़गार दूंगा, वहीं की चीज़ों से वहीं रोज़गार मिलेगा उसको। एक क्षेत्र दे के दिखाओ। लेकिन नहीं साहब, मेरे पास क्षेत्र नहीं है, मेरे पास पूरा भारत मेरा है, इसलिए पॉसिबल नहीं सबकी मदद करना। मैं कहता हूँ कोई विधायक हिम्मत है अगर, हालांकि नहीं है, मैं पहले बोल देता हूँ कोई ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूँ, अपनी मर्जी बोल देता हूँ, बाकी उसकी मर्जी। कोई विधायक एक साल, सिर्फ एक साल, अभी 2020 चल रहा है, 21 तक वो कर ले, 21 से 22 के बीच जो 21 के और 22 के दरमियान जो वक्त होगा, वो वक्त मुझे दे दे। वो सिर्फ उसकी निधि यूज़ करने के लिए, सिर्फ वो पैसा यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए जो विधायक निधि में आता है, विधायक के लिए आता है, जो विधायक खर्च कर सकता है, वो मुझे दे दे, पावर मुझे दे दे। काम उसके हिसाब से होगा, तय मैं करूँगा। देखता हूँ उसके क्षेत्र में कितने बदलाव आते हैं, और ना आए तो उसी विधानसभा में जहाँ पोलिंग बूथ होगा वहीं गर्दन काट देना, अगर बदलाव ना आए। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर रहेगी, वो विधायक दोबारा फिर विधायक नहीं जीत पाएगा वहाँ से, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि ये विधायक कर सकता था मगर किया नहीं था। तो इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग शायद, मुझे लगता है कि बदलाव नहीं चाहते हैं। सच ये है, सच ये है, बदलाव नहीं चाहते, क्योंकि बदलाव लाने के लिए जुनून की ज़रूरत है, पागलपन की ज़रूरत है, या समझदार होने की ज़रूरत है। अगर आप में कुछ भी है, मैं बहुत पहले कहता था कि आप स्वार्थी हो जाओ। हर आदमी कहता है कि साहब वो बड़ा स्वार्थी है, बड़ा घटिया आदमी है, लेकिन मैंने कहा कि घटिया हो जाओ, स्वार्थी हो जाओ, बहुत पक्के वाले स्वार्थी हो जाओ। चुनाव के टाइम कहा था, ये 2019 चुनाव जब हो रहे थे तब मैं कह रहा था, लगातार ये कह रहा था कि स्वार्थी हो जाओ। अपना वोट देने से पहले अपने बच्चों का भविष्य सोच लो, स्वार्थी बन जाओ। मत सोचो पार्टी के लिए, मत सोचो देश के लिए, मत सोचो क्षेत्र के लिए, अपने लिए सोचो, अपने बच्चे के लिए सोचो, स्वार्थी बन जाओ। अगर स्वार्थी बने होते, अपने बच्चों के स्वार्थ के लिए अगर सोचे होते, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन आप स्वार्थी भी नहीं बने। आप स्वार्थी बनते हैं, किसी दूसरे से 10 रुपये अगर लूटना है तो आप स्वार्थी बन जाएंगे, उसका 100 का नुकसान हो जाए मगर आपका 10 का फ़ायदा होना चाहिए, उसमें आप स्वार्थी बन जाएंगे। लेकिन बात जहाँ इसकी आई, यहाँ तो चारों खाने चित।
ऐसा नेताओं को कौन सा धोबी पछाड़ आता है जिससे एक बार में आपको पलट देते हैं और आप सब मिल करके उसको एक बार नहीं पलट पाते हैं? पता नहीं क्या बात है। सोचता हूं आइडिया बहुत आते हैं, आइडिया बहुत आते हैं, लेकिन उनको अकेला इंसान कुछ कर नहीं सकता है। आइडिया बहुत आते हैं लेकिन कर नहीं सकता है अकेला आदमी। अगर आपने उस दौरान अपने बच्चों के बारे में सोचा होता तो आज आपके बच्चे भूखे नहीं होते। लेकिन आपने उस टाइम अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, आप स्वार्थी नहीं हुए उस टाइम। आपको उस टाइम गुलामी करनी थी किसी नेता की, किसी पार्टी की, किसी राजनेता की, किसी ऐसे आदमी की जो दबंग था, किसी ऐसे आदमी की जो फॉर्च्यूनर से चलता था, ऐसे आदमी की जो स्कॉर्पियो से चलता था, ऐसे आदमी की जिसके साथ आप बैठ सकते हैं, ऐसे आदमी से जिसके साथ आप सेल्फी खींच सकते हैं। उस वक्त सिर्फ चुनाव के दौरान बस। चुनाव खत्म, आप कौन हो मैं नहीं जानता। फिर चुनाव आएंगे, हाथ ही से जुड़े होंगे, वो आपके सामने होंगे, सब आपे हो बस, और आप खुश, भैया आए हमारे दरवाजे, हम वोट देंगे इनको। तो दीजिए भाई, बेशक दीजिए। फिर ये रोना मत रोइएगा कि हमारे बच्चे भूखे हैं, ये मत कहिएगा कि हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ये मत कहिएगा कि हमारा परिवार रोजगार से वंचित रह गया है, मत कहिएगा। ये कुछ नहीं हो सकता आपका, क्योंकि आप तय करते हैं सरकार, और सरकार तय करती है कि आपके लिए क्या करना है। मर्जी आपकी, मर्जी आपकी, जैसा चाहें वैसा करें। चाहें तो सरकार चुन लें और चाहें तो अपने ऊपर एक बादशाह बिठा लें जो आपसे गुलामी करवाता रहे और आप गुलामी करते रहें। जैसी इच्छा वैसा कीजिए, है ना। बाकी सब कुशल मंगल है, मस्त रहें। इस लॉकडाउन में भूखे रहें या खाएं, इसका फैसला आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना आया है उसके बाद ऐसी कोई बीमारी ज़िंदगी में नहीं आएगी जो आपको घरों में कैद कर देगी। किसी ने नहीं सोचा था कि कोई बीमारी ऐसी आ सकती है जो घरों में कैद कर देगी। तो बहुत ज़्यादा है। हमने तो बहुत कम ही बताया था आपको। हम तो यही कहा था कि आप एक दिन भूखे होंगे, भीख भी नहीं मिलेगी और नेता ऐश कर रहे होंगे। अगर आपने ढंग का नेता नहीं चुना तो देखो, इसको देखो, सचिन कनौजिया। अब ये क्या है? ये वही भक्त है जो तलवे चाट के आया है। अभी किसी नेताओं के तलवे चाट के आया होगा, उनके जूते चाट के आया होगा अपनी जबान से। इसलिए इसकी जबान यहां चल रही है, उन नेताओं के सामने नहीं चली। मैंने इसके बाप को नहीं कहा था, लेकिन इसके नाजायज बाप को जरूर कहा था, किसी भी नेता को। हाँ मोनू भाई कैसे हैं? इसके नाजायज बाप को जरूर कहा था मैंने, क्योंकि मैंने विधायकों को कहा था, मैंने सांसदों को कहा था, मैंने पॉलिटिशियंस को कहा था और हर पार्टी के नेताओं को कहा था। तो जाहिर है इसके नाजायज बाप रहा होगा उसमें से कोई, तो परेशान हो गया ये कि हमारे नाजायज बाप को कैसे कह दिया गया, तो आ गया गाली गलौज करने यहाँ पर। भाई यही प्रॉब्लम है, जब तक तुम इन नेताओं को अपना नाजायज बाप बना के बिठाओगे तब तक यही रहेगा। हाँ भाई क्या करें, लॉकडाउन ने चेंज कर दिया सब। जब तक अपने नेताओं को अपना नाजायज बाप बना के बिठाओगे तब तक तुम्हारी स्टोरी ऐसे ही चलती रहेगी। इस स्टोरी को बदल नहीं सकते हो। वो नेता हैं, नेता ही बना के रखो उनको, उनके लिए चेयर छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमने वोट दिया है तब जाके बैठे हो वहां नेता बन के, स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर से चल रहे हो, मेरी बदौलत चल रहे हो, क्योंकि हमने वोट दिया है। तो हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, तुम कुर्सी छोड़ो। जिस दिन इस पे आ गए तुम ना, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस पे आने के लिए हिम्मत चाहिए साहब, जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए, या यूं कहा जाए कि समझदारी चाहिए। अगर आपकी मर्जी है तो आप करिए, आपकी मर्जी नहीं है तो आप गुलामी करते रहिए, आपकी मर्जी है। धन्यवाद, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और बहुत शुक्रिया जो इतना वक्त मेरे पीछे बर्बाद किया। और कल को कोई बात आएगी तो हमसे कह सकते हैं कि तुम्हारी लाइव सुनता था मैं, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारी लाइव सुनता था घंटों तक। कहते हैं लोग, ऐसा है। 2-4 घंटे अगर किसी तक लेट हो जाए मैसेज देखना तो कहते हैं, सच है ये। लेकिन मैं सोचता हूँ, ये नहीं सोचता हूँ कि क्यों कहा इसने मुझसे, मैं सोचता हूँ कि काश इतनी हिम्मत इसके अंदर आ जाती कि ये अपने नेताओं से भी इसी तरह कहता है कि मैंने तुम्हें वोट दिया था, तुम्हें हिम्मत कैसे नहीं हुई मेरा काम सुनने की। ऐसे कहता तो मज़ा आ जाता।
बाकी सब कुशल मंगल है। मस्त रहें। और मैं एक बात इनको बता दूं, जो नाम था सचिन कनौजिया का, बेटा सचिन कनौजिया, मैं तुमसे बता देना चाहता हूं, तुम्हारे नाजायज़ बाप मिल करके मेरे इस दाढ़ी का या इस मूछ का एक बाल टेढ़ा नहीं कर पाएंगे, याद रखना, ठीक है? ये जो बाल है ना, देख रहे हो ना, एक टेढ़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी औकात में रहना। तुम्हारे जैसे कितने सुबह शाम आते हैं तलवे चाटने, याद रखना, समझा रहा हूँ। क्योंकि हर वक्त उस मूड में नहीं रहता हूँ कि तुम जैसों को समझाऊँ, लेकिन जिस वक्त मूड में रहता हूँ उस वक्त अच्छे से रहता हूँ। इसलिए मेरी निगाहों के सामने से दूर ही रहना तो ही अच्छा होगा। जाके अपने नाजायज़ बाप की गोद में बैठना, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना, वरना कब कहाँ कैसे सर पे जूते पड़ेंगे ये पता नहीं चलेगा। समझ लेना इतनी बात। बाकी सब कुशल मंगल है, मज़ा करो। धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।